उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, शाजापुर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर और बदायूं जिले में मतदान होगा। इन 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा बरेली के कैंट, मुरादाबाद के कांट और शाहजहांपुर सीट से 15-15 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग है। इस बार 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2017 में बीजेपी ने 70 में से 57 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लड़ाई टक्कर की है। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एक्सपर्ट की माने तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी सरीखे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, तो कई बड़े नेता और मंत्री इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का भी नाम शामिल है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को औरैया जिले के विधूना में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और वोट मांगे। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि बीजेपी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताकर फिर से डबल इंजन की सरकार बनवाए। सीएम योगी इस दौरान सपा बसपा पर जमकर बरसे और कहा कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडे माफियाओं की वजह से प्रदेश में दंगे होते थे, जबकि बीएसपी के राज में विकास का रुपया हाथी खा गया और सपा के शासन में कब्रिस्तान की बाउंड्री में चला गया। बीजेपी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ। सीएम ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले सभी अधिकारियों को निर्देशित कर चुका हूं कि जेसीबी सही करा लें, क्योंकि चुनाव के बाद माफियाओं पर चलेगी। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, ये जो राशन है ना, ये राशन समाजवादी पार्टी में या तो चाचा भतीजा या फिर उनके गुर्गे सब खा जाते थे, और पहल जी के हाथी का पेड़ भी इतना बड़ा है कि उसके लिए तो पूरा प्रदेश ही कम पड़ जाता है। उनसे तो कोई उम्मीद ही मत करिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यूपी चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश ने हाथरस, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में चुनावी रैली की। अखिलेश ने शाहजहांपुर में कहा, यहाँ की सभी 6 सीटों पर शाहजहांपुर के लोग स्टेडियम के पार जाने वाला सुपर सिक्सर मारने जा रहे हैं। भाजपा गेंद ढूंढती रह जाएगी। हाथरस में अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। सपा अध्यक्ष ने कहा, डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है और वो है भ्रष्टाचार। अखिलेश ने कहा, बीजेपी का हर नेता झूठ बोलता है, उनका सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, गुजरात का एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। 5 साल में इन्होंने जो काम करना चाहिए था वही नहीं किए। तो आप जानते होंगे कि कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। उनके नेता जहां जा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाराबंकी में जनसभा की। राजनाथ सिंह ने यहां बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। राजनाथ सिंह ने कहा, सपा खोटा सिक्का है। नकली समाजवादियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। समाजवाद को केवल भाजपा ने सम्मान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, बाराबंकी से मेरा पुराना नाता है। शरद जी, देखिए जनता तो आपको जिता रही है, पक्का पक्का। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब कभी मैं लखनऊ आऊं, क्योंकि लखनऊ से ही मैं सांसद हूं, जब कभी मैं लखनऊ आऊं एक आध बार मुझे यहां जरूर लेके सरदवस्ती जी आइएगा, यह आपके जिम्मे है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया और डोर टू डोर कैंपेन किया। उस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने बीजेपी को नोटबंदी, हिजाब, जीएसटी के मुद्दे पर घेरा। बघेल ने साफ कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये बात और है कि दूसरी पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रही हैं, वहीं कांग्रेस आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। ये लोग कोई जाति के आधार पे वोट मांग रहे हैं, कोई धर्म के आधार पे मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जनता ने कांग्रेस को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा जिताया। दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कमी आई। तो महंगाई यदि समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में स्वतंत्र देव सिंह हाथरस पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने हाथरस विधानसभा क्षेत्र के रोहरी गांव में डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील की और ग्राम प्रधान तालेवर देवार, जो दलित समाज से आते हैं, उनके घर में भोजन किया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। योगी जी के मन में विवाद है। लगता है कि मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से वे कह रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 12 फरवरी को ट्वीट में कहा था कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। पूरे देश में हिजाब मामला चरम पर है। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विपक्ष में खड़ा है। गोंडा चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने अपने भाषण में जिन्ना से लेकर हिजाब विवाद पर खूब आग उगली। बीजेपी सांसद ने कहा, जिन्ना चले गए और जड़ छोड़ गए। इस पेड़ को खाद पानी सेकुलरवादियों ने दिया। आगे हिजाब की बात करेंगे, कल कसाब और फिर नमाज की बात करेंगे। भारत में हिजाब तालिबान की सोच है और तालिबानी सोच के सहारे पूरे देश में पैर पसारना चाह रहे हैं। तालिबानी फरमान ही है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और आज हिजाब को लेकर के चर्चा हो रही है और मुद्दा बना हुआ है।